नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल यह कि सांसद वर्ग और पूर्व सांसद एसटी हसन को आगे कर क्या 27 की रेस अखिलेश यादव जीतेंगे। यूपी में योगा डे को लेकर वाई ब्रेक अनाउंस किया गया है, यानी कि दफ्तर में बैठकर काम करने वाले लोगों के लिए 10 मिनट का ब्रेक होगा। लेकिन इस पर पूर्व सपा सांसद एसटी हसन नाराज है। ऐतराज है, वो नमाज बनाम योगा की डिबेट छिड़ रहा है। योगी राज में अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा, तो इसमें भी सपा नेता को लग रहा कि नमाज पर ही पाबंदी लगाई जा रही। सवाल है कि अवैध मस्जिद मदरसों पर एक्शन से नमाज पर पाबंदी कैसे लग सकती है। सवाल अवैध मदरसों की फंडिंग को लेकर भी है कि क्या सपा सरकार में ऐसे मदरसों को बढ़ावा दिया गया। उधर संभल के सांसद वर्ग पर सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई, तो भी सपाइयों को दिक्कत है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो, तो बड़ी तकलीफ होती है। समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता वाली पार्टी बुलाना चाहिए। तो क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सियासत हिंदू बनाम मुस्लिम पर जाकर टिक गई है। 27 की रेस में सपा को क्या सिर्फ तुष्टीकरण का ही सहारा है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सपा ने क्या अपने सांसदों और नेताओं को तुष्टीकरण की पिच पर खुलकर खेलने के लिए क्या निर्देशित कर दिया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल सांसद वर्ग से लेकर मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को लेकर ऐसी ही खबरें। बीते साल संभल में इसी को लेकर प्रयोग हुआ। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई। अब पुलिस ने इसे लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सपा के सांसद जियाउर रहमान वर्ग को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट की डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले बात अखिलेश के पूर्व सांसद एसटी हसन की। 21 तारीख को पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जाना है। इसके लिए देश में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। योगा डे के मद्देनजर एसटी हसन वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की छूट या ब्रेक के विरोध में है। सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि वो इसे नमाज बनाम योगा करके तुष्टीकरण कार्ड भी खेल रहे हैं। योगा तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सब हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हर जगह हिंदू भाइयों को उकसाकर उनको धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेने की तरकीब है। एसटी हसन ने नमाज बनाम योगा करके तुष्टीकरण का कार्ड चला, तो बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता वाली पार्टी तक कह दिया। समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता वाली पार्टी बुलाना चाहिए। जिस प्रकार से तुष्टीकरण में उतरते उतरते और वोट बैंक को सबसे आगे रखते रखते अब उसे योग में भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। एसटी हसन साहब हिंदू मुस्लिम करने लग गए। ये वही एसटी हसन है जो कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो 4 शादी का अधिकार नहीं मिलेगा। सवाल ये भी है कि योगा डे तो साल में सिर्फ एक दिन होता है। योगा साइंटिफिक प्रोसेस है, फिर इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा। बात सिर्फ इतनी नहीं, अवैध मस्जिद मदरसों पर चल रहे बुलडोजर ने भी एसटी हसन को तुष्टीकरण की सियासत का मौका दिया। लिहाजा उन्होंने इस कार्रवाई को सांप्रदायिक नुकसान पहुंचाने वाला बता दिया। आज तक आजाद हिंदुस्तान में हुई नहीं थी। पहली बार मस्जिदों पे बुलडोजर चल गए, पहली बार मदरसों में बुलडोजर चल गए, पहली बार नमाज पढ़ने पे पाबंदियां लग गई, पहली बार अजानों पे लाउड स्पीकरों पे पाबंदियां लग गई। तो सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। इन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपनी तहजीबों को, अपने प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई को एसटी हसन नमाज पर पाबंदी बता रहे हैं। सवाल की क्या ये मुस्लिमों को उकसाने वाला बयान नहीं। सवाल की अवैध मस्जिद मदरसों पर एक्शन से नमाज पर पाबंदी कैसे। कल यूपी के श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बुलडोजर चला, तो एक अलग ही कहानी खुलकर सामने आई। मदरसा संचालक की माने तो इस मदरसे में 4 कमरे सपा विधायक शब्बीर के एमएलए फंड से बने थे। विधायक निधि से इसमें 4 कमरे भी बनवाए गए हैं।
ये आज का मदरसा नहीं है। जो विधायक निधि से कमरे बने कब बने थे, किसने दिए थे? ये मेरे पहले बने थे, शब्बीर विधायक ने बनवाया और लोगों ने बनवाया। एक कमरा तो आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो क्या तुष्टीकरण के लिए ही सपा सरकार में विधायक अवैध मदरसों को बढ़ाने में मदद कर रहे थे? अब बात तुष्टीकरण की सियासत के संभल प्रयोग की। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई। कल पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। 1200 पन्नों की इस चार्जशीट में संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को मुख्य आरोपी बनाया गया। आरोप है कि जियाउर रहमान बर्क ने ही भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। कल जियाउर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं, उनको चार्जशीट किया गया है। इसके साथ में 23 अन्य लोग को गिरफ्तार करके इस केस में ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। और जफर अली नाम के व्यक्ति जो कि जामा मस्जिद के सदर भी हैं, उनकी और जो यहाँ के सांसद हैं उनकी देर रात्रि तक बातचीत, उससे पूर्व में 22 नवंबर को उनके द्वारा इकट्ठी की गई भीड़ और इस तरीके के तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा बखूबी अपराध पाए जाने पर उनको चार्जशीट किया गया है। चार्जशीट में सपा सांसद मुख्य आरोपी बने तो सपा की ओर से रिएक्शन भी आया। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन इसे सरकारी एजेंडा बता रहे हैं। सरकार पूरी तरह से पहले से इस बात को तय करे हुए थी कि समाजवादी पार्टी के सांसद वो इस मामले में उन्हीं की भूमिका है, उनकी ही भूमिका है। तो चार्जशीट भी निसंदेह इसी तरह की आनी थी, क्योंकि सरकार ऐसे ही चाहती थी। देश समाजवादी पार्टी को भरोसा है न्यायपालिका पे, न्यायपालिका से जरूर न्याय मिलेगा। सवाल है कि जिस सर्वे के फैसले को हाईकोर्ट सही ठहरा चुका है, उस सर्वे के दौरान हिंसा और इसे भड़काने का पुलिस के द्वारा इकट्ठा किया सबूत सरकारी एजेंडा कैसे? सवाल की एससी असर क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए योगा को नमाज से जोड़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि अखिलेश के दो बड़े नेता, एक पर चार्जशीट, दूसरा उकसाव, क्या सिर्फ 27 की रेस में तुष्टीकरण के दो बड़े किरदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सैयद जवाद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और हाफिज नूर अहमद अजहरी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कटियार जी, क्या 27 के लिए या आगे के चुनाव के लिए या मोदी विरोध के लिए सपा को सिर्फ मुस्लिम वोट का सहारा है? इसलिए योगा बनाम नमाज करेंगे, इसलिए अवैध मदरसों को फंडिंग करेंगे, और इसीलिए बर्क पर चार्जशीट जब फाइल हो जाएगी तो कहेंगे ये तो सरकार का एजेंडा है। प्रदीप जी, 2027 में हमें किसी पे नहीं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे और जनता के सहयोग से ही हमने 2024 जीता है, और 2027 भी जनता के भरोसे है, किसी तुष्टीकरण के लिए नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एसटी हसन साहब का ये व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, ये मैं आपको साफ कर दूं एकदम। और तीसरी बात, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो किसी को लुभाने की राजनीति है, या किसी के हक मारने की राजनीति है, किसी को ज्यादा अधिकार दे देने की राजनीति है, या किसी के अधिकार छीन लेने की बात है, नहीं किसको? तो इस पे मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कटियार भाई, एक तो आपने मेरा नाम राकेश है, शुरुआती आपने गड़बड़ की। पहली बॉल ही आपने गलत पिच पर जाकर खेली। प्रदीप जी, प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहली बात। दूसरी बात है, किसको ज्यादा अधिकार दे दिया गया और किसको कम अधिकार दिया गया? नहीं, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा था। झा साहब, आपकी आवाज अब रिकॉग्नाइज हुई है। आप बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। देख पाता, पहले तो नाम आपने मेरा गलत लिया, अब मेरी टाइटल आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं राकेश पांडे लिखता हूं, राकेश झा नहीं लिखता हूं। तो थोड़ा सा कटियार जी, मुझे लग रहा है कि कनेक्शन इधर उधर, रॉन्ग नंबर लग रहा है कहीं आपका। राकेश पांडे साहब, आपसे बहुत मोहब्बत और बहुत अपनापन है हमारा, और बहुत समय से हम एक दूसरे के साथ बात करते आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ विचार साझा करते आ रहे हैं। राकेश पांडे साहब, हम सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि ये एचटी हसन साहब की व्यक्तिगत राय है। अच्छा छोड़िए, समाजवादी पार्टी छोड़िए, मैंने तो ऐसे लाइटर नोट पर बोल दिया था। पॉइंट नंबर 2, हाँ, मैंने लाइटर नोट पर बोल दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं रॉन्ग कनेक्शन हो रहा है, तो उसको सही से डिबेट में लेकर आओ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसको ज्यादा अधिकार, किसको कम अधिकार मिल रहा है?
इस प्रदेश में पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के हक और अधिकार जो लूटे जा रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो माननीय अखिलेश यादव खड़े हैं, उनके हक के लिए हमारा किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है? हमारा एजेंडा, हम किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है? लड़ाई उनके लिए लड़ेंगे हम। किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है आपके हिसाब से? जो नॉन पीडीए है साहब, कौन? एक बात बताओ, नाम लीजिए ना। शिक्षक भर्ती में नहीं, किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है? पूरा प्रदेश जानता है। नहीं, नाम लीजिए, किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है? अखिलेश कटियार, पांडे साहब। नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। नहीं, क्यों? पीडीए का हक मारा जा रहा है, किसानों हिंदुओं का ज्यादा अधिकार मिल रहा है। मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं। सरकार जिस नहीं, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश कटियार जी, आपके हिसाब से हिंदुओं को ज्यादा अधिकार मिल रहा है? सवाल पूछ रहे हैं ना। हिंदू कौन है पांडे साहब? ये बैकवर्ड दलित हिंदू है कि नहीं? नहीं है ना। ये दलित तो अकेले आपकी ठेकेदारी थोड़ा नहीं है। ये आदिवासी हिंदू है कि नहीं? फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिली? अब आपसे पूछ रहा हूं, आप 69,000 शिक्षक भर्ती पर जाकर टिक गए अखिलेश कटियार। चला गया। आप एसटी हसन को, प्रदीप भंडारी जी एसटी हसन के बयान को कह दें कि ये तो उनका निजी बयान है। राकेश, चलिए किनारे हट जाए। नहीं, आऊंगा अभी। श्रावस्ती में अवैध मदरसों को फंडिंग आपकी पार्टी के विधायक कर रहे थे, और अवैध मदरसों पर बुलडोजर चल जाए। प्रदीप भंडारी तो कह रहे हैं कि नमाज पर पाबंदी लग गई। राकेश जी, पहले तो मेरे भाई अखिलेश जी जो है वो आज बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी, उम्मीद है आपका मानसिक संतुलन ठीक है, और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं, क्योंकि डिबेट की शुरुआत से लग नहीं रहा कि आप मेंटल सेम्बलेंस में हैं। चलिए मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। देखिए, ये तुष्टीकरण के नाम पर इस हद तक पहुंच चुके हैं, ये उलझुल बातें कर रहे हैं राकेश जी। ये सऊदी अरेबिया जो एक मुस्लिम कंट्री है, उसने योगा को एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी के रूप में अपने पूरे करिकुलम के अंदर एप्रोप्रिएट किया है। और ये रहे अरब नेशंस, जो सबके सब अरब नेशंस जो है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश कटियार की समाजवादी पार्टी और एसटी हसन और अखिलेश यादव जो है ज्यादा बड़े मुसलमान है मुस्लिम कंट्री से? पहली बात। दूसरी, अगर एसटी हसन ने जो बयान दिया है वो समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं है, तो जरा मुझे बता दीजिए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, अखिलेश यादव के ऑफिशियल बयान से ये कहा गया है कि पार्टी की लाइन नहीं है, तो आदमी माने। ये जानबूझ के गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के पहले मुस्लिम वोट को एकजुट करना है। अब मैं आ जाता हूं आपको बताने के लिए कि योगा का मतलब क्या होता है। योगा का बड़ा एक अच्छा मतलब है, योगस्त करु कर्माणी संगम तेवंगम धनजनमम समो भूतवा समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग युक्त होकर मोह छोड़कर ज्ञान पूर्वक कर्म करो, सफलता व असफलता में सद्भाव रखो। अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा का इस्तेमाल होता है। तो अगर अखिलेश यादव की पार्टी को इससे चिढ़ है, तो वो सभी हिंदुस्तानियों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश के निवासियों के खिलाफ बोल रहे हैं जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो आज अखिलेश यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या तुष्टीकरण के नाम पर वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब जो एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, जो मानसिक शरीर को ठीक करने की एक्टिविटी है, जो मेंटल चीज को ठीक करने की एक्टिविटी, उसके खिलाफ भी ये जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है। जनवरी 2012 के अंदर भी ये कहा गया था, जून 2017 के अंदर भी ये कहा गया था, नवंबर 2017 के अंदर भी कहा गया था, और इन सब के खिलाफ अखिलेश यादव चुप रहे। तो ये सोची समझी साजिश के तहत एसटी हसन को आगे रख रहे हैं, जिससे मुस्लिम वोट को एकजुट कर सके, क्योंकि इनको पता है बाकी समाज का वोट तो इनको मिलना नहीं है। ठीक है अजहरी साहब, ये अगर कोई योगा बनाम नमाज कर दे तो लगता नहीं है कि ये उकसाने की सियासत है मुस्लिम वोट बैंक को? नहीं, योगा बनाम नमाज तो ये तो एक सियासत का हिस्सा है, जो नमाज को हर मामले में लेकर के आ जाते हैं। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, मैं उनका विरोध करता हूं जो लोग नमाज को सियासत का मुद्दा बनाए। मेरा मानना यह है कि योगा भी एक जरूरी चीज है, और वो कहीं ना कहीं वर्जिश जो हम लोग करते हैं उससे बहुत सारे फवाइद हैं, जो इस्लाम भी कहता है। हमारे पैगंबर रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई जगह इरशाद फरमाया। तो योगा उसका नाम हिंदी जबान में योग कहते हैं, योगा उसको कहते हैं, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह से एसटी हसन साहब ने कहा है कि मतलब नमाज जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे योगा करते हैं, तो मैं समझता हूं उन्होंने ये बात गलत कही है।
योगा का तरीका और है, नमाज का तरीका और है। ये अलग बात है कि वो जो उनका जहन जो है कहीं ना कहीं सियासी चश्मे से वो देख रहे हैं। ठीक, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अजहरी साहब 100% आपसे सहमत। अब बताइए सैयद जवाद जी, फिर क्यों पॉलिटिक्स इस पर हो रही है? मतलब फिर तो वहीं आकर सवाल टिक जाता है कि मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए योगा को नमाज से जोड़ दीजिए, योगा नमाज को एक बता दीजिए। फिर कहिए कि साल में एक दिन योगा डे हो रहा है तो उस पर ब्रेक क्यों हो रहा है? राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, योग करना जो है स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जरूरी है और मैं तो खुद भी योगा करता हूं। और लेकिन जो लोग योगी होने का दावा करते हैं, हमने उनको भी योगा करते हुए देखा है। अभी हमारी आपकी प्यारी बहन प्रदीप भंडारी जी यहाँ पर बता रही थे कि जो है किस तरीके से तुष्टीकरण की। अरे भाई आज क्या हो गया है? प्रदीप भंडारी को आप बहन बता रहे हैं, उधर अखिलेश कटियार जो है मेरा नाम गलत ले रहे थे। आज सब ठीक है? नहीं, मुझे आवाज कुछ ऐसी लगी, मैं प्रदीप भंडारी साहब को जो है मतलब बहन बोल दिया, हालांकि आवाज बहनों जैसी आई थी अभी। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, योगा करने की जरूरत है, योगा करने की जरूरत है प्रदीप भंडारी जी। राकेश जी सबका ये चला गया है तो शाम को ही। अरे आना चाहिए। सैयद जवाद क्या कर रहे हो? दूसरी मैं बात कह रहा हूँ, देखिए क्या है, इस देश के अंदर तमाम धर्मों को मानने वाले, तमाम मजहबों को मानने वाले, तमाम जातियों को मानने वाले लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी आस्था के अकॉर्डिंग, अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग चलने की आजादी जो है देश का संविधान देता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग देश के अंदर जो है संवैधानिक महत्व को जो है कम आंकते हैं और अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा को हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है, जिसमें आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। अरे एक लाइन में सैयद जवाद भाई, एक लाइन में आप बोल देते कि एसटी हसन गलत बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपकी अलग मजबूरी है कि आप एसटी हसन को जस्टिफाई किए जा रहे हैं और उस जस्टिफाई करने के चक्कर में प्रदीप भंडारी का जेंडर आपने चेंज कर दिया। नहीं देखिए, मैं अब प्रदीप भंडारी ने करवा लिया तो मैं नहीं कह सकता। नहीं प्लीज, ऐसी बात नहीं, जो बातें लाइटर नोट पर है उसको उसी तरीके से रखिए। प्रदीप भंडारी एक रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं, एक सेकेंड, मैं राकेश जी इनको समझाइए। नहीं, मैं अभी तक मजाक कर रहा था, ठीक है। ये सैयद जवाद जी ये रात का 12 बजे डिबेट नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ चढ़ा के आ गए तो आपको टाइम्स नाउ नव भारत की डिबेट पे नहीं बैठना चाहिए। अपना टेस्ट कराइए, रात के पहले शाम के, जो आप रात का काम करते हैं शाम को कर लिया है तो टीवी डिबेट में मत बैठिए। थोड़ी सज्जनता के साथ बात करिए, थोड़े संस्कार अपने लेके आइए। रात को जो काम करते हो शाम को टीवी डिबेट में मत करा करिए, पहली बात। अब दूसरी बात में आ जाता हूं इनसे कहने, मैं कहना चाहता हूं आपसे राकेश जी, शिया चंद कमेटी के अध्यक्ष है मौलाना सैफ अब्बास नकवी। वो कहते हैं योग का संबंध इंसान के स्वास्थ्य से है, ना कि किसी धर्म विशेष से। अब अगर ये कह रहे हैं कि भाई नमाज के में भी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, तो क्या एसटी हसन ये कहना चाह रहे हैं कि नमाज रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है और एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी है? अगर वो ऐसा है तो उनको मुस्लिम समाज के सभी लोगों में इसमें सर्वसम्मति रह के एक प्रस्ताव पास कर देना चाहिए। क्या एसटी हसन ये कह रहे हैं कि नमाज जो है वो एक रिलीजियस स्पोर्टिंग एक्टिविटी है? ये तो मेरे लिए आज की ज्ञान की बात हुई। नहीं, लेकिन प्रदीप भंडारी जी वो अजहरी साहब ने खारिज कर दिया। वो कह रहे हैं कि नमाज और योग को जोड़ना ठीक नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और बिल्कुल योग से ना जुड़ा जाए। वो योग की वकालत भी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात से, इसलिए मैं अब इस डिबेट को दूसरे मोड़ पर लेकर चलता हूं और विक्रम सर आपके पास आ रहा हूं। दो बातें हैं। श्रावस्ती के एक मदरसा संचालक ने कहा कि सपा के लोगों ने अवैध मदरसों में फंडिंग की। जो शब्बीर विधायक है उन्होंने 4 कमरे बनवाए। तो फिर यह सवाल उठता है कि जितने अवैध मदरसों की जड़ है, आपने तो इस पर बड़ा काम किया जब आप डीजीपी थे, तो सारे अवैध मदरसों की जड़ का क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि संबल हिंसा पर जब एसपी कह रहे हैं कि सबूत है उनके आधार पर चार्जशीट, तो फिर सरकारी एजेंडा क्यों बताया जा रहा है? राकेश जी ध्यान से सुने, मैंने इस पे बहुत काम किया है। यूपी नेपाल बॉर्डर बहुत संवेदनशील है और एक चरणबद्ध तरीके से आईएसआई के इशारे पर, जब कह रहा हूं तो मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आईएसआई के इशारे पर मार्गदर्शन में वहां नाजायज मदरसे और मस्जिदें बनाई गईं, जिसकी फंडिंग मिडिल ईस्ट के ज़कात के पैसों से थोड़ी हुई और कुछ इस तरीके के नाजायज हरकतों पे। अब हम ये देख रहे हैं, छोड़ दीजिए एक बार मंदिर और मस्जिद और मदरसा, जो नाजायज है उसको ध्वस्त होना ही है। इसमें आप हाँ या ना जवाब लेने। जो नाजायज है, संवेदनशील स्थान पर है, जहां नकली करेंसी जो भारत की पाकिस्तान
छपती है वाया नेपाल आ रही है, उसको ध्वस्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं 100% होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था। इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं है। संभल पर आइए, भारत में कितने ऐसे दंगे हुए जहां डीएम एसएसपी घायल हुए हों। संभल के डीएम एसएसपी घायल हुए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हुए, महिला पुलिसकर्मी घायल हुई, पाकिस्तान का एम्युनिशन बरामद हुआ, 1100 पन्ने की चार्जशीट लगी है और जुडिशियल कमीशन बैठा है, और हम कह रहे हैं कि साहब रंजिशन और फंसाया जा रहा है। तो रंजिशन फंसाया जा रहा है न्यायपालिका में, तो आपको विश्वास है ना? तो जिन्होंने विवेचना की है उनको आप सजा दिलवा दीजिएगा। फिलहाल आपको बहुत ज्यादा अपने पक्ष में सबूत इकट्ठे करने हैं, क्योंकि सबूत की जहां तक बात आती है वो 1100 पन्ने की चार्जशीट कोई हवा में, वहां फिल्मी गाने नहीं लिखे उसमें, न उसमें कोई ऐसा कोई प्रेम पत्र लिखा है। वहां एक एक चीज और एक एक जो गुनाह हुए हैं, बरामदगियां हुई हैं, जो आक्रमण हुए हैं, आगजनी हुई है, वीडियो फिल्मिंग, फोटोग्राफिक एविडेंस और बयान और शपथ पत्र और जितने भी आपके एफिडेविट्स हैं वो सब शामिल तफ्तीश किए गए हैं। ठीक है अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर कटियार भाई आपके पास आता हूं, बोलिए। विक्रम सिंह जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो हमारे प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, लेकिन सहमति असहमति का अधिकार सबको है। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि श्रावस्ती का मदरसा है, कहीं का भी मदरसा है, मदरसा या नेपाल बॉर्डर पर मदरसे मस्जिदें अवैध बनाई गई, ये सिर्फ षड्यंत्र है, साजिश है मुसलमानों के लिए कि आईएसआई से जोड़ दो, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लो, मुसलमानों की मस्जिदें मदरसे, मुसलमानों की जो इस्लाम की निशानियां हैं उनको आप मिटा दो। ये एक प्लान चल रहा है। ये 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई तब से इस तरह से मामला देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, जो संभल का मामला है, जो संभल के डीएम और एसपी हैं, ये डीएम और एसपी और विष्णु शंकर जैन वो इन तमाम दंगों के जिम्मेदार हैं। लेकिन आप जैसा महान व्यक्ति अगर कह नहीं पा रहा है तो मुझे हैरत है। डीएम और एसपी मौजूद है, अब तक क्यों है मौजूद? वो उनको वहां से हजारी जी से पूछ के रखा जाएगा कि हजारी जी से कहेंगे इनका ट्रांसफर ऑर्डर आप टाइप कर दीजिए। ऐसे होता है क्या? हजारी जी क्या होता है यार? नहीं होता है ना हजारी जी, मेरे आपके कहने से थोड़ी नहीं होगा। अगर आपको लगता है तो सर जाकर अदालत में साबित कर दीजिए, खींच लीजिए कोर्ट में। विक्रम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात को कहने को आप तैयार नहीं हो। मौलाना आप काबिल एहतराम है, बड़ी माजरत के साथ मेरी गुजारिश है। और आप ये देखिए, मैं कोई हवा में कोई बात नहीं करता हूं और न कोई बात रंजिशन करता हूं, और जिंदगी के इस मुकाम में मुझे कुछ अब हासिल नहीं करना। जब जवान था तब भी नहीं हासिल करना था, और अब क्या हासिल करूंगा? लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये सबूत के साथ है, और कभी अगर आप 1 to 1 मुलाकात होगी, मैं सारे सबूत आपके सामने पेश कर दूंगा। आप खुद देख लीजिएगा कि मिडिल ईस्ट से पैसा आया था, इसका फाइनेंशियल ट्रेल हमारे कहने पे मत जाइए। जो इसके सबूत है किस बैंक से आया, किस बैंक से नहीं आया। अब एक लाइन में मैं अपनी बात कहता हूं, पाकिस्तान का हबीब बैंक जो है उसने नेपाल के हिमालयन बैंक के साथ एक नेपाल राष्ट्रीय बैंक के साथ मिलकर एक हिमालयन बैंक बनाया। हबीब बैंक, नेशनल बैंक और बना आपका हिमालयन बैंक। अब हिमालयन बैंक का जरिया था, बहावलपुर में जो नकली नोट छपते थे वो इन्हीं बैंकों के जरिए मदरसों वगैरह में आकर के जाते थे। और अगर फंडिंग इनकी हुई है, नाजायज बने हैं, ये मेरी रिपोर्ट यूपी पुलिस की नहीं है, ये आईबी की है, रॉ की है। तो मौलाना इसको एकदम से खारिज करने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि जो सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसको एक बार तौल लें। ठीक है, अब अखिलेश कटियार जी आ जाइए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सर नहीं सहमत है तो कोर्ट में चले जाइएगा, वरना विक्रम जी ने आपको ऑफर कर दिया अजय जी कि एक बार जाकर पर्सनली मिल लीजिएगा इनसे। हो सकता है आप उसके बाद सहमत हो जाए। आप तो टीवी पर बैठकर सहमत असहमत मत कहा करिए सर। आपने असहमति जता दी, ठीक है, लोकतंत्र में आपका अपना अधिकार है, लेकिन कोर्ट में जाकर साबित करिए कि आप सही हैं। और नहीं तो पर्सनल बिहाफ पर आपको ऑफर कर दिया विक्रम जी ने कि आ जाइए, आपको मनी ट्रेल दिखा दूंगा मैं। कोर्ट में जाना या नहीं जाना ये तय नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो भाई बात मैं कह रहा हूं ना, नहीं तय होगा। आप जाएंगे क्यों? हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पर बैठकर अजय जी एजेंडा चलाना है, क्योंकि ना तो आप कानूनी रास्ते पर चलना चाहते हैं और ना तो पर्सनल बिहाफ पर यहाँ पर विक्रम जी ने आपको ऑफर कर दिया कि आइए मैं आपको साबित कर दूंगा, आपको कमरे में बैठकर दिखा दूंगा। आप वो भी नहीं चाहते हैं तो सर फिर आप एजेंडा ही चलाना चाहते हैं। पार्कों में मंदिर है, वो अवैध है या नहीं है? किसी मुसलमान ने ऐतराज किया है कभी? क्या? किस बात का? मुसलमानों पे ऐतराज रहते हैं। किस बात का ऐतराज? आप बताइए। जंगलों में मंदिर है, दरख्तों में मंदिर है, पार्कों में। अरे भाई तो आप भी जंगल में जाकर मदरसा बना लीजिए हजारी जी, किसने रोका? जंगल में जाकर मदरसा बना लीजिए, किसने रोका? अवैध ना हो, पेपर हो, मनी ट्रेल साबित हो।
बना लीजिए जंगल में जाकर मदरसा। विक्रम जी एक छोटा जवाब फिर आगे बढ़ो। बस सिर्फ एक लाइन मौलाना हाफिज जी गुजारिश ये है कि जो चीज नाजायज है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो नाजायज है, उसको गिरना ही होगा। इस पे तो कम से कम अपनी इजाजत दे दीजिए। कम से कम हाफिज जी आप इतने पाक और साफ साबित कदम है, मैं चाहूंगा कि आपकी इजाजत मिल जाए कि जो भी चीज नाजायज हो उसको गिरना सर नहीं मैं यहां पर असहमत हूं आपसे। वो इजाजत नहीं देंगे क्योंकि वो मानेंगे पहले कि नाजायज हो सकता है तब तो इजाजत देंगे। वो तो कह रहे हैं कि नाजायज हो ही नहीं सकता है, परमिशन ले ना ले हमारी मर्जी है, मनी ट्रेल साबित हो या ना हो हमारी मर्जी है। वो तो इसी रास्ते पर, जब कानून के रास्ते पर नहीं चलेंगे और आपने एक पर्सनल ऑफर भी दे दिया कि आ जाओ कमरे में बैठकर दिखा दूंगा कि मनी ट्रेल क्या है, वो भी मानने को नहीं तैयार है, तो फिर क्या मानेंगे। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। अखिलेश कटियार जी आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं। अरे तो मत मानिए सर, मैं कहा कह रहा हूं कोई जबरदस्ती थोड़े नहीं, आप मत मानिए, अपना एजेंडा चलाते रहिए आजारी जी, आप मत मानिए सर। जी मुझे सवाल कटियार भाई ठीक है सर, ठीक है अखिलेश कटियार समझ में आ गया। मैं दो बातें कहना चाहता हूं राकेश जी मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मैं विक्रम साहब के साथ सहमत हूं और बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, और मैं इस बात पे ये भी विक्रम साहब आपके साथ सहमत हूं कि इस देश के पार्लियामेंट में और असेंबली में एक बिल लाइए और उसमें कहिए कि सरकारी जमीन पे जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हो उनको सबको हटाइए, क्योंकि सरकारी जमीन पे कुछ नहीं होना चाहिए, नाजायज तो ना हो या कुछ हो, इस पे बिल लाके एक कानून बना दिया जाए। कहां सरकारी जमीन तो है ये। और दूसरी बात, सरकारी जमीन पर कहां मंदिर है विक्रम साहब, मैं आपकी बड़ी सरकारी जमीन पर कहां मंदिर है? सुनते जाइए ना पंडित साहब, मुझे बोल बताते भी जाइए सरकारी जमीन पर कहां मंदिर है। देश में साहब निकल जाइए ना चारों तरफ। नहीं निकल नहीं जाइए, आप बताइए ना सरकारी जमीन पर फला जगह मंदिर है और नहीं हटाएंगे, आप बताइए कहां है। सुन लीजिए पहले, मुझे पूरा जवाब देना, और भी बता रहे हैं। सुनिए विक्रम साहब, आपने बड़ी हिम्मत का काम किया कि कम से कम इतने बड़े चैनल पे बैठ के आपने स्वीकार किया कि सरकार अपने बॉर्डर सुरक्षित नहीं रख पा रही है। सरकार के पास बीएसएफ है, जो बॉर्डर की सुरक्षा सरकार के पास है, इसके बावजूद नेपाल से नकली नोट आते हैं और सरकार असक्षम है इस बात को रोकने में, और सरकार 300 किलो आरडीएक्स भी रोकने में सक्षम थी। आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने जायज मुद्दा उठाया। ये सीमाएं देश की सुरक्षित नहीं है, मनी ट्रेल यहाँ पे नकली जाली नोट आ रहे हैं। अखिलेश कटियार भाई सुनिए ना, सरकार, मैंने पूछा सरकारी जमीन पर कहां मंदिर है पहले बताइए। 10 मदरसे तो मैंने गिरा दिया, आप गिनाइए 10 मंदिर। आपने कम से कम आप गिनवाइए 10 मंदिर। पहलू पे खड़ा की सवाल। अरे अखिलेश कटियार जी सुनिए, उधर मत जाइए, अभी आइए, सरकारी जमीन पर कहां मंदिर गिनवाइए, मुझे उसका सबूत दिखाइए। मैं विक्रम साहब की बात पे अरे विक्रम साहब की बात क्या हो गया, मेरी बात पर आइए राकेश जी। हाँ मेरी बात पर आइए। में चले जाइए चारों तरफ। नहीं चले मत जाइए, हवा में नहीं, चले जाइए चारों तरफ, गिनवाइए ना, नाम सबूत जगह पता बताइए मुझे। आप जो है ऐसा लगता है राकेश जी कि आप चांद से आए हैं, आप भारत के नहीं है, ये सवाल ऐसा लगता है। नहीं मैं चांद से आया हूं चाहे नहीं आया हूं, आप जरूर आए हैं अखिलेश कटियार जी। सरकारी जमीन आप दूसरे गोले से जरूर आए हैं, और इसीलिए आपका रॉन्ग कनेक्शन लग रहा था। इस भारत पहले रॉन्ग कनेक्शन लगा नाम को लेकर, फिर रॉन्ग कनेक्शन लगा मेरे टाइटल को लेकर, आप पूछते ठीक है, और ये रॉन्ग कनेक्शन पूरे पैनल में ट्रांसफर हो रहा है। नहीं कोई रॉन्ग कनेक्शन नहीं, मैं तो कोई भी धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पे बनने हाँ तो नहीं बने ना, मैं पूछ तो रहा हूँ। प्रदीप भंडारी जी, गिरियाघर हो चाहे बुद्ध विहार हो, श्रावस्ती का अवैध मदरसा हटाया गया, सरकारी जमीन पर था, सरकारी जमीन पर था। मैंने पूछा मंदिर 10 गिनवा दो, गिनवा नहीं पा रहे, कहे चले जाइए जहां जाना हो, हर जगह मिल जाएगा। इनके हिसाब से सारे मंदिर सरकारी जमीन पर। अरे राकेश जी ये बड़ी आज इनको सरकारी जमीन याद आ रही है। जब हम वक्फ का बिल लेके आए थे तो यही सप्पाही थे ना जो जाके पार्लियामेंट के अंदर और अलग अलग जगह वक्फ के बिल का विरोध कर रहे थे कि कैसे वक्फ का बिल लेके आ रहे हो। तो जो लोग वक्फ के नाम पे इतनी इलीगल संपत्ति, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ, क्या आज समाजवादी पार्टी समर्थन दे सकती है? क्या मापदंड की बात करेंगे? समर्थन कम से कम सरकारी जमीन पे नहीं बनना चाहिए। 5 वक्फ के स्ट्रक्चर पे, अखिलेश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, ठंड रखिए, शांत रहिए। मैं कहना चाहता हूं राकेश जी, अगर ये सच में इलीगल कोई भी सरकारी जमीन पे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके खिलाफ है, तो क्या आज ये अपना स्टैंड समाजवादी पार्टी परिवर्तित कर रही है और ये कह रही है कि भाई अगर कोई भी वक्फ के नाम पे जमीन में, सरकारी जमीन के ऊपर वक्फ ने कब्जा करा है तो उसको समाजवादी पार्टी समर्थन करने वाली है और
समाजवादी पार्टी कहेगी कि भाई वक्फ बिल जो सरकार लेके आई है, जो पास हो चुका है वो सही है, तो मैं इनकी बात का स्वागत करूंगा। तो पहले तो ये अपना पार्टी का स्टैंड चेंज करे। अब ये बड़ी बातें कर रहे थे विक्रम सिंह जी को, इलीगल, फेक करेंसी। ये दो नाम देखिए जरा, रफी खान और नौशाद खान, ये दो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो 8 महीने पहले जिनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गिरफ्तार करा था, फेक करेंसी रैकेट चला रहे थे। तो फर्जी करेंसी रैकेट में विपक्ष के नेता पाए जब जाते हैं तो सरकार तो उनको पकड़ती है। मैं वापस से मुख्य मुद्दे पे आऊंगा राकेश जी, क्योंकि भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण के नाम पे आज योगा को भी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लेंस से देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ये कहा करते थे कि सिर्फ मुसलमानों की बेटियां हमारी बेटियां और हिंदू की बेटी हमारी बेटी नहीं है। तो क्या ये तुष्टीकरण करने वाले लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एक सवाल है जो प्रदीप भंडारी ने कहा, उसके आधार पर अखिलेश कटियार, एक सवाल है, और सवाल यह है कि आप इस बात के लिए तैयार है कि सरकारी जमीन पर किसी तरीके की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो या वक्फ की कोई प्रॉपर्टी हो जो इलीगली घोषित की गई हो? 100% तैयार है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, चिड़िया, गिरजाघर, अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं भैया, कोई भी संसद में तो बिल लेके आई है। पार्टी अखिलेश यादव से बड़े नहीं है। अरे क्या हो गया ये पार्टी? अरे मैं आपका शुभचिंतक के रूप में कह रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बिल लेके आओ ना सदन में। अखिलेश यादव जी की टीम का मैं कहता हूँ आप बिल लेके आइए सदन में। बोल रहे हो इसको बिल लेके आइए सदन में। आप समाजवादी पार्टी में हो, सुनो समाजवादी पार्टी में हो, आप अखिलेश यादव से बड़े नहीं हो। आप समझो, आप नहीं हो अखिलेश यादव से बड़े। अरे अखिलेश कटियार जी से हटा देंगे। 10 सेकंड प्रदीप भंडारी, 10 सेकंड प्रदीप भंडारी जी। अखिलेश कटियार भाई सुनिए, वक्फ वाला जो कानून आया है, अरे सुनिए ना मेरे भाई, वक्फ वाला जो कानून आया है उसमें यह प्रावधान है जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर प्रॉपर्टी होगी तो फिर देखा जाएगा, सरकारी जमीन से हटना पड़ेगा। सरकारी जमीन अगर घोषित होगी तो वक्फ कैसे हो सकता है? मैं ये तो कह रहे हैं, आप बोलिए, सहमत हो? राजनीतिक समझ ये तो हम कर ही रहे हैं। भंडारी जी की राजनीतिक समझ पे सवाल है मुझे। मैंने कहा कि कोई भी धार्मिक स्थल, बात खत्म हो गई ना, फिर उसमें वक्फ और मंदिर और गुरुद्वारे। तो मैं मानकर चलूं कि वक्फ कानून पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को समर्थन दे रही है, सरकार को समर्थन दे रही है, खिलाफ सरकार को समर्थन दे रही है। नहीं तो आप समर्थन दे रहे हो हमें? नहीं तो अखिलेश कटियार, मैं तो ये कहता हूं सदन में बिल लेके आओ सर। अरे वक्फ तो है ही, आप समर्थन दे रहे हैं। दोनों लाऊंगा बिल सदन में। वक्फ तो है ही, पास हो गया भैया, क्या हम सरकार की जमीन पे नहीं बनने देंगे, अगर बने होंगे तो उन्हें तोड़ देंगे। लाओ बिल। वक्फ तो आज क्या आप वक्फ पढ़ के आना नहीं आना कर रहे हो? तुम कोई हेडमास्टर नहीं हो। वक्फ ने जो सरकारी जमीन पे, सरकारी जमीन पे जो वक्फ ने कब्जा करा है, क्या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी अपना स्टैंड चेंज कर रही है? ये बड़ी बात है। आपके शो हो रहा है कि इससे पहले किसी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहने चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि अखिलेश, ठीक है, सुनिए, वक्त इतना ही है। मुझे लगता है अखिलेश कटियार जी, एक बार जाकर आपको ये डिबेट ना जब अपलोड हो जाए सोशल मीडिया पर, तो एक बार फिर से जरा बहुत ध्यान से देखिएगा सर क्लिपिंग को। क्या आपने कहा है, क्या आपकी पार्टी की लाइन से वो मैच करता है? और अगर मैच नहीं करता है और अगर आपकी पार्टी स्टैंड बदल रही है तो फिर प्रदीप भंडारी के सवाल का जवाब होना चाहिए था कि वक्फ पर क्या सपा समर्थन दे रही है। बहुत दिलचस्प है आपकी बात से, आप सबका बहुत। When the nation demands clarity, we cut through the noise.